बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। फवाद चौधरी के इल्ज़ामात के बाद हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक और हमला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक पर वही घिसा पीटा इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक को सोशल मीडिया पर भारत से सपोर्ट किया जाता था। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले 7 सालों से तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का केस है और इमरान खान साहब और उनकी जमात इस केस से भाग रही है और इसका फैसला भी नहीं होने देती। और अगर फवाद चौधरी और ये हुकूमत अपनी बात में सच्चे थे तो तहरीक लब्बैक पर केस करते और अदालत में सबूत दिखाते कि इस जमात को बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब तो माजी में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाया करते थे और वो सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो इसलिए फवाद चौधरी की ये आदत है कि अपने सियासी मुखालफिन पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए। अब बात करते हैं कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्या हमला किया है। गुज़िश्ता बरस जब तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हजारों अकाउंट्स को ट्विटर से इस हुकूमत ने सस्पेंड करा दिया था। और हुकूमत यहाँ पर रुकी नहीं थी, बल्कि इसके बाद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज का अकाउंट था उसको भी सस्पेंड करा दिया गया था। और हुकूमत ने एक बार फिर वही ओछी हरकत की है और तहरीक लब्बैक के मरकज के अकाउंट को कल एक बार फिर सस्पेंड करा दिया गया है। मगर हुकूमत की यह भूल है, वह इन छोटी हरकतों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रोक नहीं सकती। लेकिन इससे मौजूदा हुक्मरानों की जहनीत का पता चलता है कि यह अपने सियासी मुखालफिन को ट्विटर पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को यही मशवरा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ ध्यान न दें और अपने इत्तेहादियों की मिन्नत तरले जारी रखें तो शायद उनकी हुकूमत बच जाए। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।